बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं टॉक विद अमीर काज़मी यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, हम मेमोरी के हवाले से ऑलरेडी 3 लेक्चर्स ले चुके हैं। वो लेक्चर्स तो बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन उन लेक्चर्स को यहाँ इतना लंबा चौड़ा नहीं रखा जा सकता। उन टीचर्स के लिए जो न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास 2 चीज़ें आती हैं जो बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती हैं, जो क्लासरूम के अंदर आउटपुट बहुत जल्द देनी पड़ती है। सबसे पहली, बच्चे को कैसे और कितनी जल्दी सबक याद करवाया जाए, और दूसरी उसी साथ जुड़ी हुई कि आखिर ये सबक याद करवाने के फ़ौरन बाद कुछ देर बाद ये सबक भूल क्यों जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान अगर आप देखते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्या आता है कि आप बच्चे का वो जो रट्टा सिस्टम हमारे पाकिस्तान में राइज है, उस रट्टा सिस्टम की वजह से बच्चा कुछ चीज़ें तो याद रख पाता है, लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जो भूल जाता है। हम इस सिटिंग के दौरान हमने उन तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जिनसे एक स्टूडेंट अपने अपने उस लेवल को, अपने उस टारगेट को, जिसे बाज़ पढ़ी लिखी जगहों पे SLOs कहा जाता है, वो अपना टारगेट बड़ी जल्दी अचीव कर लेता है। लेकिन हमें कौन से ऐसे मेथड अडॉप्ट करने चाहिए जिन मेथड्स के साथ साथ बच्चा स्मार्टली पढ़े, जल्दी उसे याद हो जाए। जब उसे जल्दी याद हो जाएगा तो वो आपको आउटपुट भी बेहतर देगा। जब आप उसे स्मार्टली की तरफ लेके आएंगे, स्मार्टली का मैं यहाँ थोड़ा सा ये बता दूँ कि उसके कुछ टेक्निक्स हैं जो इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताए जाएंगे। जो सबसे पहले एक नॉर्मल टेक्निक है जो बड़ी दफ़ा मैं अपने चैनल्स पे इस पर बता भी चुका हूँ, सिटिंग्स में क्वेश्चंस भी मुझे बहुत से उस पर मिल रहे थे, तो वो इंटरमीडिएट है। और मेरी यहाँ रिक्वेस्ट आप लोगों से है जो काइंडली इसे वॉच करते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, आपकी मेहरबानी, उससे कम से कम हौसला अफजाई हो जाती है। इंटरमीडिएट में क्या होता है, आप उस स्टूडेंट को वक्फे से याद कराएं कोई चीज़, लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं होता, बाज़ औक़ात पॉलिसीज़ इस कदर होती हैं, प्लस माइनस होते वक्त पता नहीं चलता। लेकिन आप क्या करें, सबसे पहला काम, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आप लेसन है, जब उसे पढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं तो आपने सबसे पहले उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट वाली इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने वाली है, उसे आप सबसे पहले उसे पढ़ाएंगे। जब आप उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ाएंगे और फिर उस इन्फॉर्मेशन के साथ स्लीप ऑन इट एक टर्म है, फिर आप स्टिक हो जाएं। स्टिक हो जाने के बाद उसको बार बार रेपिटेशन में लेके आएँ। स्लीप का मतलब जिस तरह सो जाना है, लम्हे पा दो, बस उन्होंने पढ़ाओ, लम्हे पा दो, दैट्स इट। और कुछ इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त की एक सिटिंग के दौरान आपने उसे जब मुख्तसर इन्फॉर्मेशन दे दी और बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी जिसके ऊपर वो इंटैक्ट रहेगा, तो फिर आप उसके दरमियान उसके जहन में जो खाका बना चुके होंगे, उस खाके के ऊपर आप जब अमल करेंगे तो वो उसको अपने लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। फिर अब जो मीनिंगफुल ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जिस तरह हमने कहा था कि आप उनको जिक्सम मेथड इस्तेमाल कर दें, लुई का मेथड इस्तेमाल कर दें, कोई और मेथड इस्तेमाल कर दें, जितने मर्जी मेथड इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप उसको जब मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा इफ़ेक्टिवली ज़्यादा होगा। फिर आप जो प्रैक्टिस करवाएं वो इंटरलीविंग करवाएं, इनकॉर्पोरेट करें, चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ें, जंबल करें। जब चीज़ें मिक्सअप करेंगे तो उसे बेहतरीन तरीके पे, चूँकि ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ नहीं कराई जा सकती, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप कवर करने की कोशिश करेंगे, इनके मीनिंग्स के पीछे ही कम से कम आप पड़े रहेंगे, तो आपको बेहतरीन जवाब यहाँ से मिल जाएगा। जब प्रैक्टिस इंटरलीविंग हो जाएगी, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट हो जाएंगे, वो बच्चा फिर अपने नोट्स बनाना शुरू करेगा, अपने सेल्फ पॉइंट्स को गेन करेगा, लिखेगा, या स्लीप ऑन इट वाले मरहले में अगर वो अपने उसको ले आएगा, अपने नोट्स को इस कदर ले आएगा, स्ट्रॉन्ग कर लेगा, तो याद रखें वो उसके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। फिर दूसरी बात, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। यहाँ हमारी टीचर्स हमें सॉन्ग्स की सूरत में पढ़ाया करती थी। वो करैक्टर बिल्ड कर देती थी, वो कुछ शेप्स बना देती थी, कुछ टर्म्स ऐसी बनाई होती थी। जिस तरह मैंने आपको टर्म एक बताई भी थी, वो टर्म मैंने आपको बताई थी जिस तरह हमने दरियाओं के नाम याद करने के लिए, तमाम दरियाओं के नाम जिस तरह मैंने आपको बताया था उस सीक्वेंस के साथ याद करने के लिए, वो टर्म भी मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बहुत जल्द।
फिर आप उसे विजुअल मेटाफर और एनालॉजीज उसके साथ आप कर सकते हैं। फिर इसी से जुड़ी हुई बात है, इंटरमीडिएट स्टडी करा दें। जब आप इंटरमीडिएट स्टडी कराते हैं, वक्फे वक्फे से वो चीज़ पढ़ाते हैं, एक गैप के साथ, एक स्पेसिफिक पीरियड के साथ, तो याद रखिएगा वो इंटरमीडिएट स्टडी उसके ऊपर बहुत बड़े लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स छोड़ती है। आपने एक चीज़ पढ़ाई, उसको क्लासरूम से बाहर अगर कहीं बच्चे मिल गए हैं, टीचर्स को नॉर्मली ऐसा होता है, तो वो फिर छोटी छोटी बातों के दौरान उसे वो इंटरमीडिएट स्टडी, ये एक बहुत बड़ा काम है इंटरमीडिएट स्टडी वाला। वक्फे वक्फे से, जिस तरह बारिश के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, ये वही सेम ऐसे ही टर्म है। इसको हम इस तरह याद रखते हैं। मैं अक्सर ये बताता हूँ कि पढ़ा दिया है, पढ़ा दो, फिर याद करो, खेलो, जाओ, सो जाओ, फिरो। ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा है कि आप उस टर्म को फॉलो करने की कोशिश करें, जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जो हमने यहाँ 3 घंटे की मुसलसल सिटिंग के दौरान यहाँ बताई है, वो चीज़ आप तक पहुँचे। फिर आपने यहाँ मैं फिर उसको रिलेट कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ाए करते थे, या हमने टीचर्स को ये कहा कि इसको सॉन्ग्स की सूरत में पढ़ाएं, और मुझे वो थोड़ा सा याद है, ज़्यादा याद नहीं है, ससी ने की रब से फरियाद, इस तरह एक सॉन्ग सा बनाया हुआ था, वो उस सॉन्ग के साथ हम चलें। और फिर एक यहाँ इंडियन मूवी भी है। इंडियन मूवी पर्टिकुलरली मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ ऑर्थोडॉक्स समझ के टीचर्स को, पुराने टीचर्स को, बूढ़े टीचर्स को निकाल दिया जाता है, और वो फिर अपनी एक कैंपेन चलाते हैं, और कैंपेन चलाने के साथ उसको जब वो निकाल देती है मैनेजमेंट, तो उन्हें इस टर्म पे निकाला जाता है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, उन्हें इस टर्म पे निकाला जाता है कि ये पुराने और बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें वो चीज़ पता नहीं है, और जो चीज़ सिखाना चाह रहे हैं हम लोग अपने बच्चों को, वेयर एज ऐसी बात नहीं थी। वो इस टेक्निक पे सिखाती थी, वो इस टेक्निक के ऊपर सिखा रही थी, जिस टेक्निक के ऊपर मैं आपसे कह रहा हूँ। वो एक जुमला था पंडित बद्री हरि प्रसाद को, इस किस्म का। तो वो क्या है, वो यही है, जिस तरह हमने अपने बच्चों को दरिया याद कराए, हमने उनको सीक्वेंस याद कराया, किस तरह डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर हमने उनको ये याद करवाया कि लास्ट पे किस तरह और आखिर पे किस तरह इंटरमीडिएट स्टडी को किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी। आई होप आपको ये बेहतर लगी होगी। नहीं, इस पे अगर कोई मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझे आप समझते हैं कि गाइड कराना चाह रहे हैं, तो काइंडली मुझे आपका इंतज़ार रहेगा approach@the-rate-of-kazmi.pk के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड अल्लाह हाफिज़।